मैंने एक के खिलाफ में हम लोग मैम ये जो पूरे देश में इसके बवाल छिड़ा हुआ है और ये लागू हो भी चुका है, क्या आपत्तियाँ हैं इससे? अब तो ये हट भी नहीं सकता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। ऑलरेडी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। तीसरा का तरफ से 2 केस है ऑन बिहाफ ऑफ मेडिकल स्टोर एंड रॉयल फेडरल डायग्नोस्टिक फैमिली से इन गौतम बी कृष्ण मणि के बहादुर 2 केस ऑलरेडी फाइलिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। ये हम लोग उम्मीद है 22 में हियरिंग था, 22 जनवरी में हियरिंग है। ये हियरिंग में जरूर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट करने नहीं देगा त्रिपुरा को। ये हमको उम्मीद है और ये हम लोग का अपील भी है। ऑलरेडी हम लोग फाइलिंग है, ये पिटीशन दे चुका है। त्रिपुरा में किसी भी कारण से भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन क्लियर डिमेंशन है। त्रिपुरा पहली इंडिया नहीं था, त्रिपुरा फ्रीडम डायनेस्टिक रॉयल डायनेस्टिक कंट्री था। तो जब हम इंडिया का सब स्मार्ट हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन में क्लियर डिमेंशन था 1947 13 अगस्त में। वहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट एनी लॉ एनी फर्दर लॉ क्रिएट कर सकती है, बट विदाउट कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ त्रिपुरा दे कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट। तो आज त्रिपुरा पीपल का तरफ से हम कोई नहीं मंजूर है ये का सपोर्टिंग। तो हम लोग का बिना कंसर्न में इंडिया गवर्नमेंट कैसे लागू किया जाए, कैसे लागू कर पाएगा? अगर लागू करते तो वो पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन को वायलेशन करना होगा, और ये वायलेशन अगर करते तो ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को जस्टिस देना होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लियर मेंशन है अगर इंडिया गवर्नमेंट किसी भी कारण से कोई कमिटमेंट कोई एग्रीमेंट डिफर करता है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में ये जस्टिस देना ही पड़ेगा। ये क्लियरली मेंशन है। तो आज भी ये कमिटमेंट और एग्रीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी के चाहते हैं इसको। तो इंटरनेशनल ट्रीटी आज जिंदा है, इसका आज इंडियन है। हम इंडिया होने के नाते हम लोग का इंडिया का सब चुरा हुआ कमिटमेंट किया गया वो हम लोग को मिलने का हक है। तो हम लोग हक के लिए हम लोग लड़ाई कर रही हो और हम सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस का ऊपर में उम्मीद है ये हम लोग का हक जरूर मिलेगा। लेकिन मैडम इससे दिक्कत क्या है? इससे तो कोई दिक्कत है नहीं कि मोदी जी ने भी अपनी रैली में कहा था कि जो इंडिया में रह रहे हैं लोग या मुस्लिमों की जिस तरीके से बात की जा रही है उनके ऊपर तो ये है ही नहीं। ये कोई मुस्लिम और हिंदू का बात नहीं है। इलीगल फॉरेनर इज फॉरेनर, देयर इज नो इलीगल, देयर इज नो एनी रेस रिलीजियस कास्ट। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, देयर इज नो ऑप्शन एनी कास्ट एनी रिलीजियस। तो का मतलब क्या है? का तो ओनली परसिक्यूशन जो माइनॉरिटी हिंदू बुद्धिस्ट सिख क्रिश्चियन वहाँ पे क्या है मेंशन किया गया है, वो भी लिमिटेड कंट्री है। क्या था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो वो तो पूरी तरफ से ये रेसिस है, ये कम्युनल एक लॉ है। तो ये कम्युनल लॉ को किसी का तरीके से भी हम लोग त्रिपुरा का तरफ से ये मान नहीं सकते और नहीं भी मानेंगे। और हम लोग का ये क्लियरली मेंशन है इंडिया गवर्नमेंट लागू कर सकते हैं एनीवे, बट इन त्रिपुरा में नहीं कर सकते। लेकिन आज भी त्रिपुरा में एडीसी को ओनली एक्सक्लूड किया गया, लेकिन ऑल त्रिपुरा स्टेट को इंक्लूड किया गया। ये आपने लिख रखा है मैम कि ये अगर ये नहीं हटाते हैं तो हम इस पे वोट नहीं देंगे, वोट नहीं करेंगे। वोट तो कभी नहीं दिया हम लोग। ऑलरेडी हम लोग वोट बॉयकॉट कर रही हो। जब तक ना वोट का बाइकआउट कर रहे हैं आप। जब तक ना इलीगली माइग्रेंट्स हिंदू भी हो मुस्लिम भी हो, जो लोग एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 1949 जुलाई के बाद जो लोग इंडिया में आए हैं वो लोग कैसे है इलीगल है। तो इलीगल फॉरेनर्स कैसे वोटर लिस्ट मिलेगा? तो ये जो आज तक जो वोटर लिस्ट ले रही हो, ये बुकी बॉडी कर ले रही हो, त्रिपुरा में अभी इलीगली माइग्रेंट्स जो जितना भी अभी पॉलिटिकल राइट्स ले रही हो वो तो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन करके ले रही है। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट पूरी तरह से ये बेकिंग कर रही है। तो ये इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इलीगली माइग्रेंट्स को देश को चलाना चाहती है। अगर आप चाहती है तो आप गुजरात में देखिए हो, अगर मोदी चाहती है ना हिंदू तो मोदी एक बार दिखाओ ना, जितना भी त्रिपुरा में घुस पिछले लोग घुस चुका है अभी आज तक जो रूल कर रहे हैं गुजरात में आके करने दो, दिखाओ एक बार। इसके बाद का लागू करने के लिए बोलिए, ये है ना हम लोग का। तो इसलिए हम लोग बार बार अपील करके आया 2016 से, जब से अमेंडमेंट बिल आया था तो हम लोग अगेंस्ट में हम लोग मेमोरेंडम देकर आया, अपील करके आया। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट हम लोग का सेंटिमेंट को नहीं माना, आज एक्ट कर दिया, नोटिफिकेशन जारी किया, गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। और सुप्रीम कोर्ट में नॉट ओनली त्रिपुरा पीपल कंस्ट्रक्शन बहुत ऑर्गेनाइज अभी केस में हियरिंग है। तो ये जुडिशियल प्रोसेस को भी इंडिया गवर्नमेंट
अगर ये सीए नहीं हटाते हैं और ये लागू रहता है तो आगे आपका क्या कदम है? ये क्लियरली मेंशन है, ये हम लोग का कदम नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट कमिटमेंट रहता है। अगर इंडिया गवर्नमेंट कोई किसी भी तरीका से भी ये तिब्बत का सेंटिमेंट का रेस्पेक्ट नहीं करता तो डिफेंड करता तो वहाँ पे सिर्फ जस्टिस देना ही पड़ेगा। तो अभी सिर्फ जस्टिस के ऊपर हम लोग जस्टिस मांग रही है। 22 सेकंड में हम लोग उम्मीद करता हूँ, वेट करती हूँ क्या करता है। अगर सिर्फ जस्टिस भी इसको वायलेशन करता तो इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करना चाहिए, ये वहाँ तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। सर आ जाओ